वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है बेकिंग सोडा के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कस किया। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूजेस क्लियर है। तो और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड। नाउ आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है ना। सो बेकिंग सोडा मीन्स व्हाट, that soda which is used in baking, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर मेकिंग केक, फॉर मेकिंग ब्रेड, ठीक है, वी यूज दैट बेकिंग सोडा। so which with the help of which we the food or the cake becomes, we can say, the spongy, okay, and it sweets, it smell become very pleasant, है ना। अगर हम उसकी स्वाद में बात करें, अगर हम या वी कैन से अबाउट द टेस्ट, सो इट्स टेस्ट बिकम प्लीजेंट एंड बहुत अच्छी उसकी जो है टेस्ट हो जाती है, ठीक है। सो द एक्चुअल केमिस्ट्री बिहाइंड दिस आई विल टेल यू इन दिस क्लास दैट not only the baking soda is responsible for the pleasant taste, okay, but there is another component along with it. When mixed with the baking soda, then the taste of cake or the bread become pleasant, यानी अच्छा स्वाद हो जाता है, ठीक है ना। सो which component is responsible for that, I will tell you, okay, in this class, but you have to watch this video up to end, okay। सो एंडिंग तक के देखिए, आपको बहुत सारी जो जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने के, क्लियर है। सो बेकिंग सोडा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब भी हम किसी केमिकल की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इट्स फार्मूला, ठीक है ना। उसका फार्मूला क्या है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वॉशिंग सोडा का एक्चुअल जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, दैट इज 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जो हम लोग इन जनरल लिखते हैं Na2CO3, ठीक है ना, इन जनरल हम लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला एक्चुअल फार्मूला, देन Na2CO3.10H2O, क्लियर। नाउ Na2CO3 ओनली, अगर किसी ने पूछा कि ये मतलब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम कंपेयर करें Na2CO3.10H2O से, तो उसको बोलेंगे हम लोग सोडा ऐश, और इसको बोलेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा का एक्चुअल फार्मूला। सिमिलरली बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ, तो बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है ना। इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है, जो इन जनरल हम लोग लिखते हैं वही है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है इसका फार्मूला, मतलब आप किसी भी तरह से गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको पता है कार्बोनेट आयन जो रहता है वो 2- होता है, H+ आयन जो होता है ये 1+, और सोडियम जो होता है ये 1+। तो इस तरह से जो है ये हमारा एक न्यूट्रल कंपाउंड जो है, जो एक्चुअली फार्मूला जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का फार्मूला कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। दैट्स व्हाई in this case, in this way we can say that the compound is neutral. now ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, ठीक है ना। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो व्हाट एक्चुअली डू वी डू इन अ प्रिपरेशन मीन्स वी मेक दैट कंपाउंड, ओके, वी मेक दैट कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सम अदर कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो दैट इज वी स्टडी इन केमिकल रिएक्शन की भैया हमने कुछ सब्सटेंस ली जिनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, एंड उन रिएक्टेंट की हेल्प से जो भी हमने कंडीशन अप्लाई की, चाहे टेम्परेचर की हो सकती है या और भी कुछ हो सकती है, सो वो कंडीशन अप्लाई करने के बाद एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ विथ न्यू प्रॉपर्टीज। सो इसी केस में हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब ये जो बात होती है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ का बनना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन। और इसी में प्रिपरेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसका हम लोग प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। ना प्रिपरेशन करना इसका वही मेथड है जो वॉशिंग सोडा में हमने फर्स्ट स्टेप देखा था। बिकॉज आपको अगर ध्यान होगा अच्छे से, वॉशिंग सोडा अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया था, ब्राइन सॉल्यूशन प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये रिएक्शन करते हैं, then there is a formation of a sodium hydrogen carbonate. So the same step you have to write when the question related to preparation of sodium hydrogen carbonate is asked, you have to write that same equation or the same chemical reaction, okay, in your answer. So preparation में सबसे वही लिखना है आपको, when NaCl, when NaCl, और NaCl को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मीन्स concentrated solution of sodium chloride। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्वियस लिखा है, एक्वियस लिखा है मीन्स व्हाट कि ये वाटर भी है इसमें और NaCl भी है।
Now when it react with carbon dioxide and ammonia, okay, there is a formation of two type of compounds. मैंने आपको बताया दो तरह के compounds यहाँ पर बनते हैं. One is sodium hydrogen carbonate and another is ammonium chloride. अब रही बात अगर इसकी अगर मैं कंपैरिजन करूँ इसमें, ठीक है ना, सो यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आपने वॉशिंग सोडा का वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में, जबकि अमोनियम क्लोराइड कैसा रहता है, अमोनियम, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, नाम लिखना बहुत जरूरी है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्लियर है? तो हर एक जो बात है वो क्लियर रहना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए. नाउ अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली, और उसी को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं स्पैरिंगली. कभी कभी हो सकता है किसी बुक में आपको ये स्पैरिंगली वर्ड भी आए, तो स्लाइटली और स्पैरिंगली का मतलब होता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में कैसा रहता है, वो सॉल्युबल रहता है. क्लियर है? तो स्लाइटली और स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, जबकि ये कैसा रहता है, अमोनियम क्लोराइड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर. इट मीन्स ये समझ लो कि जैसे कि ये आपके पास में बीकर है, ठीक है ना, जैसे ये आपके पास में बीकर है, जैसे मान के चलो इसमें रिएक्शन आपने किए और NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों प्रेजेंट है इसमें, NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों क्या है इसमें प्रेजेंट है. क्लियर है? बट अमोनियम क्लोराइड कैसा है, ये सॉल्युबल है. तो अपने को किस तरह से देखने मिलेगा कि जो सॉल्युबल है तो वो तो एकदम क्लियर जैसा अपना जो वाटर दिखता है वैसा दिखेगा, लेकिन जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है दैट इज NaCO3 तो वो अपने को कैसा दिखेगा, ठीक है, जैसे स्लाइटली सॉल्युबल है, ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो हमको ऐसा सॉलिड रेसिड्यू, ठीक है, जमा दिखाई देगा. क्लियर की बात? सो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे फिल्टर, ठीक है ना, इसी को क्या करते हैं, क्या कर देंगे हम लोग, फिल्टर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फनेल. ठीक है, जो भी हमारे पास में फॉर एग्जांपल ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, तो इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड में इसको अटैच कर देंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे लगा देंगे फिल्टर पेपर, इस तरह से फिल्टर पेपर लगा देंगे. तो जैसे इसको हम लोग फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर जो सब्सटेंस यहाँ पर एज इट इज बच जाएगा, है ना, बिकॉज उसका साइज ज़्यादा है, मतलब जो फिल्टर पेपर हमने यूज़ किए उसमें जो पोर्स है ना, उसमें जो होल्स हैं जिसको हम लोग पोर्स कहते हैं, जैसे कि छन्नी होती है हमारे पास में, उस तरह से छन्नी की तरह काम करता है. तो छन्नी का क्या काम करता है कि उसमें जो छन्नी में जो होल्स है ना, पोर्स है, उससे बड़े साइज के अगर पार्टिकल है तो वो उसी में ऊपर में जमा हो जाते हैं. सिमिलरली देखिए यहाँ पर जो ये इनसॉल्युबल NaCO3 ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऊपर में जमा हो जाएंगे, जबकि जो आपने बीकर नीचे में रखा हुआ है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, और इसमें क्या आ गया, NaHCO3. So when you study properly, okay, so स्टेप बाय स्टेप अगर आप स्टडी करते हैं अच्छे से तो आपका जो नॉलेज है वो सही रहेगा. ठीक है ना, सो नॉलेज सही रहना बहुत जरूरी है. क्लियर है? सो NaCO3 ये आपका एज इट इज बन गया. नाउ व्हाट यू हैव टू, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू, जैसे कि आपको ये मिल गया, ठीक है, अभी भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट में इसमें वाटर हो, मतलब अगर जैसे कि आप कोई चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो वाटर कुछ अमाउंट में उसमें हो सकता है, अभी भी वो वेट हो सकता है, ये अभी भी कैसा है, वेट है, गीला है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हम लोग ड्राई, इट इज ड्राइड. क्या करेंगे हम इसको, सुखाएंगे, है ना, मतलब जिसके प्योर फॉर्म में लाएंगे, सिर्फ NaCO3, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा उसमें. सो इट इज ड्राइड, एंड व्हेन इट इज ड्राइड, ठीक है, वी कैन यूज इट, हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं. सो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं. तो एक्चुअली ये ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हो इन वॉशिंग सोडा. ठीक है, उसमें फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वही प्रिपरेशन की जो स्टेप है आपको यहाँ पर लिखना है NaCO3 के लिए. क्लियर है बात? नाउ ये हो गई हमारे प्रिपरेशन के बारे में. अब जैसे कि अगर आपको किसी ने सवाल पूछा, ठीक है, किस बारे में सवाल पूछा, प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में अगर सवाल पूछा तो प्रॉपर्टीज के बारे में बताना बहुत आसान है. किस तरह से आसान है ना, प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज में मेनली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं उसके फिजिकल नेचर के बारे में, मतलब दिखने में कैसा है, जैसे वॉशिंग सोडा आपको दिखने में कैसा रहता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. सिमिलरली प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी कैसा रहता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है. अगर आप इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली soluble in water.
अगर आप इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हो तो कैसा है, स्लाइटली सॉल्युबल है, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, क्लियर है ना। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, क्लियर है, इट इज़ अल्कलाइन, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ माइल्डली अल्कलाइन। माइल्डली अल्कलाइन का मतलब होता है कैसा, इट इज वीक बेस है ना, इट इज अ वीक बेस, तो इसलिए हमने इसको बोला माइल्डली अल्कलाइन, मतलब ज़्यादा ये अल्कलाइन नेचर का नहीं है ना। मैंने आपको बताया इसका पीएच भी ज़्यादा है, क्लियर है, एज कम्पेयर टू वॉशिंग सोडा। So it is mildly alkaline and definitely as it is alkaline, it is a weak base, it will turn red litmus to blue, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रेड लिथमस को, रेड लिथमस चेंजेस टू ब्लू, है ना। सो ये इंडिकेट करता है कि ये कैसा है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है, क्लियर है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है ना। और भी क्या प्रॉपर्टीज हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं, जैसे अगर मान के चलो अगर हम इसे हीट करते हैं, मतलब NaHCO3, देखिए आप जैसे जैसे डिस्कस करोगे ना, जैसे आगे की चीज़ें आप पढ़ने जाओगे, तो आगे की चीज़ें पढ़ने के पहले अगर आपको पुरानी जो चीज़ें मतलब पुराने जो टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको वॉशिंग सोडा के बारे में मैंने ऑलरेडी ठीक है पढ़ा चुका हूँ, अगर जिसने वॉशिंग सोडा का वीडियो अच्छे से देखा है तो उसको ये वाला वीडियो बहुत बेहतर तरीके से समझेगा और उसको बहुत ही कम समय में ये समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने ये प्रिपरेशन डिस्कस की है, हमने ऑलरेडी NaCO3 की हीटिंग के बारे में डिस्कस की सेकंड स्टेप में, बस वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट्स वाई प्रीवियस जो क्लासेस है उसको अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है अगर आगे की क्लासेस सही ढंग से समझना है तो। नाउ NaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, एट मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सो व्हाट विल हैपन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हो गया कि NaCO3 की एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि व्हेन इट इज हीटेड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, ये प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल आप एक क्या जला लीजिए, कैंडल जला लीजिए, क्लियर है, और जहाँ से भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल कहीं पर भी हमने रिएक्शन किया है, एक जो भी बॉटल होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी बॉटल होगी, यहाँ से गैस निकल, अब जैसे गैस बनेगी तो गैस को निकलने के लिए कुछ तो भी जगह होना है ना, जैसे हमने पाइप दे दी तो यहाँ से क्या होगी, डेफिनेटली गैस कहीं से भी निकल सकती है, क्लियर है। अब इधर सब तरह सभी जगह से क्या है, पैक है, गैस कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। इधर हमने कैंडल जला लिया, अगर ये कैंडल जो है ये बुझ जाती है, अगर ये कैंडल जो है ये बुझ जाती है ना, सो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जब हमने हीट किया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वो कहाँ से प्रूव हुआ, वो यहाँ से प्रूव हुआ। आया वो समझ में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है इट एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, आग बुझाने के लिए ये काम करता है। इसके और भी कुछ तरीके हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ये प्रूव करने के और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है। अगर आप रिएक्शन स्टडी किया होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, कैल्शियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके भी पहले एक रिएक्शन हमने डिस्कस किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, जैसे चौक जिससे बनता है ना, तो वो इंसॉल्युबल होता है, वाइट मिल्की अपीयरेंस होता है, तो वो भी हमें इंडिकेट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रेजेंट है। बात करते हैं हम लोग यूजेस की, ठीक है ना। यूजेस की अगर मैं बात करूँ, यूजेस देखो, यूजेस के बारे में बहुत आसान है इसका यूज बताना, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लिख सकते हो इट इज यूज्ड इन बेकिंग, यूज्ड इन बेकिंग, है ना। आप लिख सकते हो ब्रेड लिख सकते हो, केक लिख सकते हो, है ना, वो सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बेकिंग सोडा। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, अगर सिंपली, ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, पहले तो मैं यूज़ की बात कर लेता हूँ, फिर मैं अगर जहाँ एक्सप्लेनेशन देना होगा मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, बिकॉज किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो यूज्ड इन बेकिंग, ठीक है, जैसे कि बेकिंग ऑफ जो भी है केक, ब्रेड, है ना, स्पंजी हो जाता है ना, स्पंजी हो जाता है, फूल जाता है। सो यूज्ड इन बेकिंग हो गई, क्लियर। इट यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स या जितने भी जैसे बिल्डिंग्स रहती है, फॉर एग्जांपल अदर हम बोलेंगे कोई ऑफिस है, एरिया है, ठीक है ना, कंपनी है,
तो हर जगह में क्या रहता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है ना, आपने देखा होगा रेड कलर का, ठीक है, रेड कलर का सिलेंडर रहता है। तो उसमें एक्चुअल कौन सी गैस निकलती है, जैसे हम आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें रहती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। अब अलग अलग तरीके के रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे। सो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई वाज समझ में। सो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड काम करता है, क्लियर है। तो यूज इन बेकिंग हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर ये यूज हो गया। बात करते हैं हम लोग कि हाँ बेकिंग ब्रेड है ना, बेकिंग ब्रेड मतलब ये किस फॉर्म में यूज करेंगे हम लोग, मैं इसको यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर, इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बात किया था, मैंने आपको बताया था कि स्वीट स्मेल यानी प्लेजेंट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल, और एक रहती है बिटर टेस्ट यानी कड़वा स्मेल। अब ये दोनों आने के चांसेस कब है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, अब मैं आपको एक डिफरेंस समझा देना चाहता हूँ कि बेकिंग सोडा इज अ सिंगल कंपोनेंट है, इसमें क्या है, सिंगल कंपोनेंट है, ठीक है, जबकि बेकिंग पाउडर इट इज ए टू कंपोनेंट। एंड व्हाट आर दिस टू कंपोनेंट्स, वन इज बेकिंग सोडा, एक है बेकिंग सोडा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा जो है इट इज टार्टरिक एसिड। जी हाँ, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। और बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड जैसे कि हम लोग टेस्ट के लिए है ना, जैसे फूड का जो टेस्ट है उसे इम्प्रूव करना है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, आई वाज में। सो उसी तरह से यहाँ पर जब हम बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा टार्टरिक एसिड, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए बेकिंग पाउडर, एंड व्हेन दे बोथ मिक्स विद ईच अदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम टार्टरेट, ठीक है ना, सोडियम टार्टरेट। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम है ना, तो इसमें का जो एसिड का H+ निकल के Na+ लग जाता है सोडियम, ठीक है ना। सो सोडियम टार्टरेट वहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, ये सोडियम टार्टरेट जो सॉल्ट बना है इसी की वजह से जो है टेस्ट जो है प्लीजेंट टेस्ट होता है, एक अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है ना, जैसे केक और ब्रेड का। लेकिन अगर मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि मैंने वहाँ से लेके फिर यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। सो ये हो गया। अगर मान के चलो सिर्फ आप NaHCO3 यूज कर रहे हो, सिर्फ NaHCO3 है ना, जैसे केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, होगा क्या, जैसे ही आप इसे हीटिंग करोगे, हीटिंग करने के बाद रिएक्शन कौन सी होती है, हीटिंग करने के बाद रिएक्शन होती है CO2 H2O और एक बनता है Na2CO3। नाउ यू नो वेरी वेल दैट Na2CO3 is what? Na2CO3 is bitter in taste. It is bitter in taste. Na2CO3 सोडियम कार्बन it is bitter in taste. We know डिटर्जेंट का टेस्ट क्या है, कभी डिटर्जेंट कड़वा लगता है ना। सो डिटर्जेंट बनाने के लिए हम लोग Na2CO3 यूज करते हैं, सो इट इज बिटर इन टेस्ट। तो अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो, सो जो भी आपका जैसे भजिया भी अगर बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपको कड़वा लगेगा, ठीक है ना। सो वी यूज बेकिंग पाउडर, है ना, जो भी हमारा पर्पस है, ठीक है। बट जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पर यूज होने वाला वो कौन सा है, वो है NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर है। सो इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, इस क्लास में हमने डिस्कस किया ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया ये बहुत आसान है, बिकॉज इसके पहले ही हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आज हमने मेनली क्या डिस्कस किया कि भैया कि NaCO3 हम यूज़ करेंगे तो स्वाद कड़वा आएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लेकिन हम बेकिंग पाउडर यानी कि NaCO3 और टार्टरिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेकिंग पाउडर। तो जो टेस्ट है केक का या ब्रेड का है, जो भी हम लोग भजिया बना रहे हैं, ठीक है ना, सो उसका टेस्ट कैसा रहेगा, हमको एक अच्छा टेस्ट आएगा, प्लीजेंट टेस्ट आएगा, आई वाज समझ में। सो इस तरह की जो केमिस्ट्री है वो है बेकिंग सोडा की। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।